भगवान देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाते हैं। उसके 5 अलग अलग तरीके हैं। बहुत सावधानी से सुनना कथा, आपकी और हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करने वाली कथा। आज पंजाब की इस पवित्र भूमि पर अगर ये प्रसंग निकला है तो इसको आप अगर सुनेंगे तो आपका जीवन सार्थक होगा। शिव जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का तरीका है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये सब पंचामृत के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह शंकर जी को 5 तरह से जल चढ़ाने का क्रम वर्णित किया गया। अब उसको समझेंगे, बहुत सावधानी से समझिएगा। पहला, जल लेकर आए, सीधे डायरेक्ट शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। ये प्रथम जल का चढ़ाने का तरीका। दूसरा, जहां से पानी बहकर जाता है, जहां से जल बहकर जा रहा है, उसके ठीक विपरीत जल उत्तर में जा रहा है, आप दक्षिण में खड़े होंगे और दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख करेंगे और शिव जी को जल समर्पित करेंगे। ये रोग मुक्ति करने वाला है और हमारे रोग पर हमें विजय प्रदान करने वाला है। ये जल चढ़ाने का था। एक सीधे मंदिर में गए, लोटा भरकर जल उठाया, शिव जी को चढ़ा दिया। दूसरा जल, जहां से पानी बहता है, शिव जी का चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जाता है, उसके ठीक विपरीत में शिव जी का जल इधर जा रहा है तो तुम यहां खड़े हो, तुम यहां बैठो, यहां मत बैठना, यहां मत बैठना, इधर बैठो। अगर रोग का निवारण है तो यहां बैठकर। तीसरा, अशोक सुंदरी से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग तक लेकर जाना और शंकर भगवान के शिवलिंग पर पूर्ण जल समर्पित करना। ये तीसरा तरीका। ये कार्य की सिद्धता के लिए। हम जब किसी से आस ना लगाकर परमात्मा से विनती करते हैं तो वो विनती करने का तरीका। तीसरा। चौथा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल 5 जगह पर समर्पित करना। गणेश जी, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, शिवलिंग और जलाधारी। ये चौथा क्रम है। जब जिस नारी का, जैसे एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनिका है, मेरे पति का नाम संजय सिंह है। मैं दिल्ली स्वरूप नगर की निवासी हूँ। मेरा फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सीढ़ी पे बैठी। अच्छा, सीढ़ी पर। ठीक है, आप हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है, कैमरे वालों को दिख गया है ना? ठीक है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप जो जल चढ़ाने का तरीका वर्णित करते हो, अगर उसको नियम से धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो बाबा सुनता जरूर है। गुरुदेव, 2013 में मेरी शादी हुई, मुझे संतान का सुख नहीं हुआ। 10 साल हो गए, औलाद नहीं हुई। दिल्ली का एक हॉस्पिटल जिसको हम दिखा सकते थे, अच्छे से अच्छा डॉक्टर जिससे हम जांच करा सकते थे, उसके अनुसार हमारे को संतान का सुख नहीं था। आयुर्वेदिक डॉक्टर, अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथिक सब कराई, IVF भी कराया तो भी संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया, इधर उधर मत भटको, तुम्हें संतान नहीं होगी। जिसने जहां कहा हम वहां पर भी गए, गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर संतान नहीं है। गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा किसको कहते हैं? आपने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाना, उसमें से जल बचाकर शिव जी को समर्पित करना, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना, ये बताया था। और मेरे बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठेरा। मेरे बाबा ने मुझे आज 10 साल के बाद औलाद दी है। मैं उसको यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आई हूँ, उसको नमन कराने के लिए लाई। बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू को लाए हैं क्या? नहीं लाए? ठीक है, मैं प्रणाम करने के लिए लाई हूँ। गुरुदेव,
बाबा बाबा है। बैठिए बहन, शिव तत्व है। एक जल चढ़ाने का तरीका, शिव जी को हम जो जल चढ़ाते हैं उसका एक तरीका भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उसको स्मरण में रख लिया तो हमारे कार्य की सिद्धता को सिद्ध कर देता है, हमें सफलता की ओर लेकर चले जाता है। सीधे जल चढ़ाना, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ाना, अशोक सुंदरी से लेकर शिवलिंग तक जल चढ़ाना, 5 स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी, शिवलिंग पर जल चढ़ाना 5 स्थान पर, ये चौथे नंबर का। और 5वां जल समर्पित करना, 5वें नंबर का। तो शिव जी को 5वें नंबर का जो जल आता है, बच्चे ने एक प्रश्न किया था, उस बच्चे ने कहा था कि गुरुजी, पत्र में उसने लिखा था, अब वो पत्र हमको ढूंढना पड़ेगा कल वाला। उस पत्र में उस बच्चे ने प्रश्न किया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से, ओम नमः शिवाय बोल लेने से, नमः शिवाय बोल लेने से क्या भगवान शंकर आ जाते हैं? क्या शिव आते हैं? क्या भगवान देवादिदेव महादेव आ जाते हैं? मान लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो पत्र हमको यहाँ पर मिल नहीं रहा, पर वो पत्र उस लड़के ने जो लिखा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या ओम नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? क्या नमः शिवाय बोलने से भगवान शिव आते हैं? आप सब छत्तीसगढ़ की मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बेटियां, मेरे बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई सब बैठे हैं। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता, आप भी शायद यही उत्तर देते जो हम दे रहे हैं। बच्चे ने लिखा, वो पत्र तो हमको अभी नहीं मिल रहा है, और उस बेटे ने कल लिख के भेजा, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से शिव आ जाते हैं? अगर वो बेटा यहाँ पर बैठा हो तो हम उस बेटे से कहेंगे कि तुम्हारे पास में जो बैठा हो, तुम्हारे पास में जो बैठी हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। तुम्हारे पास में जो बैठा बैठी हो, जो भी बैठा हो, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो अपने पास में जो बैठा हो ना उसको गाली देना चालू करो। तुम्हारे पास में जो खड़ा हो, तुम्हारे पास में जो बैठा हो, उसको अपशब्द कहना चालू करो। जब आप अपशब्द कहोगे, गाली दोगे, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, उसको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? बोलो तो दी छत्तीसगढ़ की जीजियो, जम के तो बोलो, आएगा ना? बच्चे ने प्रश्न किया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या शिव आते हैं? मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूं, अगर वो बच्चा यहाँ बैठा हो तो तुम अपने पड़ोस में जो बैठा है उसको गाली दे, उसको अपशब्द बोल, उसको आड़ा टेढ़ा बोल, फिर देख उसको क्रोध आता है कि नहीं आता, आएगा कि नहीं आएगा? जब तुम्हारे बोलने से पड़ोसी को क्रोध आ जाता है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेने से मेरा महादेव भी आ ही जाता है। क्यों नहीं आएगा? केवल आप दिल से पुकारोगे, दिल से भजोगे, दिल से स्मरण करोगे। तुम्हारे कहने से पड़ोसी को क्रोध आ रहा है, तुम्हारे कहने से पड़ोसी को अपशब्द बोलने से
क्रोध आ रहा है तो परमात्मा क्यों नहीं आ सकता? आप दिल से तो पुकारो। चलो वो भी जाने दो, और सरल भाषा में समझ लो। एक कोई जीव जंतु है ना, एक बिल्ली है, कुत्ता है, गौ माता है, तुम्हारे घर में कोई खरगोश है, कोई तोता है, कोई पक्षी है, कोई कुछ भी है, उसको तुम बहुत प्रेम से जब पुकारते हो, बहुत प्रेम से पुकारते हो, तो वो पक्षी, वो पशु, वो गौ माता, वो श्वान, वो बिल्ली तुम्हारे पास में आती कि नहीं आती? अरे बोलो तो जम के, आती है ना। आपने केवल उसको प्रेम से पुकारा, आपने केवल उसको प्रेम से बुलाया, तो वो तुम्हारे करीब में आ गए। जब एक जीव तुम्हारे प्रेम से बुलाने से तुम्हारे करीब में आ सकता है, तो तुम्हारे प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से परमात्मा को पुकारने पर मेरा देव अधिदेव महादेव भी तुम्हारे पास में आ सकता है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल